गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं 4। काफ़ी दिनों के बाद कैमरा उठा के बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा बीमार हो गया था, कोविड हो गया था। स्टोरी बताऊंगा, पूरा ब्लॉग एंड तक देखिए। तो सीन ये है कि अभी चल रहा है लॉकडाउन, काम वगैरह जो भी है सब बंद हो चुका है। तो हमने हमारे ऑफिस से जो भी कंप्यूटर सिस्टम थे वो घर पे ला के रख दिया इधर पे ऐसे, और इधर पे ही घर पे ही काम कर रहे हैं। ऑफिस वगैरह बाहर जाना मना है, बंद है, रिस्की है, इसलिए हम थोड़ा जो भी काम पेंडिंग है वो सब घर पे ही फिनिश कर। तो ये हमारे फादर है, थोड़ा सा इधर पे विश्राम ले रहे हैं। अब आपको मैं कोविड वाला स्टोरी बताता हूँ। मेरा इतना भी कुछ सीरियस नहीं है और ज़्यादा भी कुछ ऐसा हल्का भी नहीं है, थोड़ा बैठ के आराम से सुनिए। अप्रैल 15 या 16 की कुछ बात है। मैं सुबह उठा, फिर पता चला कि घर पे पानी ख़त्म सा हो गया है और मेरे को फ्रेश होना था। तो मैंने क्या किया, कोल्ड वाटर अपने सर पे डाल लिया और बाल को ऐसा सेट वेट करके निकल गया काम पे। फिर ऑन द वे अराउंड 1-2 बजे करीब मेरे को थोड़ा सा बुखार आया। मेरे को लगा कि वो पानी की वजह से है और मैं धूप में चला गया था। तो वापस घर आया, टैबलेट लिया और सो गया। फिर वो जो बुखार है ना, डे बाय डे बढ़ता चला गया। फिर टैबलेट्स ले रहा था, मैं लोकल डॉक्टर को बताया था। फिर वो बुखार 1-2 दिन में कम हो गया। तो आई वॉज लाइक ओके, सब ऑल ओके है, कोविड तो आया नहीं था दिमाग में मेरे कुछ ऐसा कुछ। फिर 1-2 दिन ऐसे ही चले गए, मैं पूरा टोटली फाइन था। फिर से बुखार स्टार्ट हो गया। जब फिर से बुखार स्टार्ट हो गया, फिर वापस से मैंने डॉक्टर पास गया, उनको बताया। फिर वो तब मेडिसिन्स ज़्यादा कुछ वर्क नहीं हो रहे थे। तो धीरे धीरे हेडेक चालू हो गया और बॉडी पेन तो बहुत ज़्यादा होने लग गया। फिर एट द एंड ऑफ द डे अराउंड हुई 5-6 दिन इस दौरान में निकल चुके थे। और जब अप्रैल 21 की सुबह हुई, उस दिन इतना पता चला कि सर बहुत हैवी हो गया है, बॉडी पेन फुल ज़्यादा है, पैर तो हद से ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। और चेस्ट वाला इनफैक्ट ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं था, ना कुछ खांसी पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, सब ऑल ओके था। बस फीवर, हेडेक, बॉडी पेन और लेग पेन बहुत ज़्यादा था। तो मेरे को डाउट आया। तो मेरे डॉक्टर ने, मेरे जो लोकल डॉक्टर है उन्होंने बताया कि कुछ कोविड का टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मेरे को जो डाउट आया तो लगा कि गए पैसे तो चलेगा, कोविड टेस्ट कर लो। लेट्स बी ऑन द सेफर साइड एंड लेट्स एक्ट एज एन एजुकेटेड पर्सन, ऐसा कुछ लगा तो जाके कर लिया। जब मैंने कोविड टेस्ट किया, मतलब जो CT स्कैन किया मैंने, उसमें स्कोर आया मेरा अराउंड 13। तो उसमें स्कोर आया मेरा 13/25, मतलब 13 CT स्कैन स्कोर। तो मेरे को तो पता नहीं चला एक्चुअली होता क्या है करके। फिर जैसे जैसे मैंने डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स बताए तब पता चला कि लंग्स में मोर देन 50% इन्फेक्शन है। वो ऐसा असिम्टोमेटिक टाइप नहीं है, अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम या चेस्ट प्रॉब्लम, मगर हो सकता है। इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया टू बेस्ट टू गो फॉर हॉस्पिटल में एडमिशन करके एडमिट हो जाओगे क्या बोला था। तो ऑक्सीजन भी मेरा ठीक ठाक सा था, 97 था। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि विल गो एंड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। द नेक्स्ट थिंग इज़, जब हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ पे बेड्स नहीं थे। वेटेड फॉर सम टाइम, कोई डिस्चार्ज होंगे। तो लकीली उस दिन कोई डिस्चार्ज हुआ एंड वी फाइनली गॉट द बेड इन विद इन 1 आवर। तो मैं अकेले ही चला गया था घर से, मैं किसी को लेके जाना नहीं चाहता था, या कोई मेरे को ड्रॉप करेंगे तो आई डोंट वांटेड द वायरस टू स्प्रेड टू समवन एल्स। तो मैंने ऑटो मंगाया, ऑटो में बैठा और सीधा ऑटो से डायरेक्ट हॉस्पिटल चला गया। फिर लगभग अराउंड 6 बजे के करीब हॉस्पिटल पहुंचा मैं। फिर मेरे को बेड अराउंड 7 बजे मिला और 7 बजे से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था। दे फर्स्ट गेव मी अराउंड 5 to 6 इंजेक्शंस डायरेक्टली हाथ पे, सॉरी इस वाले हाथ पे। एंड उस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा बुखार था। तो अराउंड 10 से 10:30 बजे तो बुखार कम ही नहीं हो रहा था, बुखार और बॉडी पेन तो कम ही हो ही नहीं रहा था। तो लगभग अराउंड 1 बजे कोई डॉक्टर आया था चेक करने को रात में। तब ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो चुका था मेरा, अराउंड 87-86 में कुछ फ्लक्चुएट कर रहा था। तो उस रात पे मेरे को ऑक्सीजन मास्क वगैरह डालने के लिए बोला गया था। तो सुबह 6 बजे तक मैं ऑक्सीजन मास्क डाल के ऐसे ही सो गया था। फिर सुबह 6 बजे आई गेस उन्होंने और 3 या 4 इंजेक्शंस दिए। तो उसके बाद मैं 100% ऐसा नॉर्मल हो गया। फीवर चला गया, बॉडी पेन चला गया, लेग पेन चला गया, हेडेक था, हेडेक बहुत ज़्यादा था। ऐसा लग रहा था कि 100 किलो का सोन है, थोड़ा सा वज़न कुछ रखा है सर पे। ऐसे जब बिस्तर से हटा उठाऊँ तो एकदम मजबूत वज़न लग रहा था। फिर ऐसे डेली वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया। दे लाइक 5 आई गेस 4 फेजेस में वो लोग इंजेक्शंस और टैबलेट्स दे रहे थे। आई गेस 4 फेजेस में वो लोग इंजेक्शंस और टैबलेट्स दे रहे थे। एक सुबह 6 बजे, फिर दोपहर में 1-2 बजे के करीब, फिर शाम में 6-7 बजे के करीब, और रात में भी होता था। रात में एक्चुअली 2 बार थोड़ा इंजेक्शन देते। तो टोटल अराउंड प्रोसेस जो था, एक दिन में अराउंड 18 तक तो इंजेक्शंस मेरे को लग रहे थे, एक इधर पे ऐसा कुछ था वो। अब वो इंजेक्शंस के नाम वगैरह तो पता नहीं होते, मगर इतना पता था कि वो एंटीबायोटिक्स थे
और एक कोई था उसमें जो ब्लड क्लॉट ना हो करके ऐसा ही कोई इंजेक्शन था, मगर सब एकदम दर्दनाक थे, इतना पावरफुल, ऐसे चीरते हुए जा रहे थे, बहुत दर्दनाक थे। जब तक ये इंजेक्शन ख़त्म भी नहीं हो जाता तब तक सो भी नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा ही टाइम और बचा है और 15 मिनट लगेंगे इसको। अराउंड 12:45 करीब हो रहा है, 15 मिनट और लगेगा, लगभग 1 बजे करीब सो जाऊंगा। फिर अराउंड 3:30 को इतने सारे इधर पे इंजेक्शंस जो रखे हैं ये इंजेक्ट कर देते हैं, ठैच करके। उसमें से एक तो बहुत दर्दनाक है, वो मैं बताता हूँ, दर्दनाक वाला बताता हूँ। रेमडेसिविर भी दिए अराउंड 3 या 4 दिन के लिए। फिर एवरीथिंग वाज नॉर्मल। फिर जब आया था तभी एक्सरे टेस्ट किए थे चेस्ट का, फिर जब निकल रहा था तभी भी एक बार एक्सरे टेस्ट किए, निकाले थे। तो जब मैं एक्सरे देगा तब डिफरेंस तो बहुत क्लियरली दिख रहा था कि डैमेज क्या था और ठीक होने के बाद अच्छा क्या है, वो भी क्लियरली मैं एक्सरेज में देख पा रहा था। रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हो गए डिस्चार्ज देने से पहले। तो मैं 5 दिन में कुछ डिस्चार्ज होके घर आ चुका था। घर भी अकेले ऑटो में ही आया, कोई आना, मैं नहीं चाहता था कि कोई आए लिए फिर से वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो। घर पे अकेले ऑटो में आया, सीधा जाके फ्रेश हुआ, सारा जो भी था हॉस्पिटल में को थोड़ा बहुत डिस्पोज कर दिया था मैंने, जैसे ब्लैंकेट या वगैरह तकिया वगैरह जो भी ले गया तो डिस्पोज कर दिया। घर पे आया, सब धोने के लिए डाल दिया और सेल्फ मैंने एक अराउंड 14 डेज़ क्वारंटाइन करने का फैसला ले लिया कि डॉक्टर ने तो ऐसा कहा नहीं था 7 डेज़ या 5 डेज़ घर पे रहो बोला था, स्टिल सेल्फ प्रिकॉशन 14 डेज़ के लिए ले लिया। और हमारा अभी मेरा 15 से 16 दिन हो चुका है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ एंड आई एम गुड, हेल्दी एंड फाइन। ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है कोरोना से, बट वो थोड़ा सा डर रखना भी ज़रूरी है। अगर कोई भी ऐसा सिम्टम आता है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पहले जाके टेस्ट करवा लो, ये डॉक्टर को बता लो, हल्के में मत लो कि हो जाएगा, ये पी लूँगा तो हो जाएगा, सो लूँगा हो जाएगा, ऐसा नहीं। माहौल ठीक नहीं है, हवा ठीक नहीं है, बता लो डॉक्टर को, ठीक है। फिर घर आने के बाद क्या हुआ, 14 डेज़ कैसे गुजरे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अराउंड 10 टैबलेट्स मेरे को लिख के दे दिए थे, मॉर्निंग इवनिंग नाइट वाला कॉन्सेप्ट था उस पर। तो उस हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हो गया था मैं, तो मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, मतलब भूख पे कंट्रोल नहीं था। टेस्ट और स्मेल तो चले ही गए थे, हॉस्पिटल से आने के बाद वो लेके नहीं आया, मैं वापस नहीं आया, मेरे को टेस्ट और स्मेल जो आया नहीं था, अभी बीच में कुछ दिन पहले आया है। भूख तो इतनी ज़्यादा लग रही थी क्या बताऊँ, मतलब 2 टाइम ब्रेकफास्ट, 3 टाइम लंच, 3 टाइम डिनर कर रहा था मैं, इतना हैवी खा रहा था, मतलब पूरा ऐसा स्टमक ऐसा ब्लॉक सा हो गया था, कुछ जगह नहीं था, फिर भी मैं खाता ही जा रहा था। अराउंड 5 दिन मैंने बहुत ज़्यादा खाया, तो उस चक्कर में ये वेट पुट ऑन हो गया है, टमी भी थोड़ा सा पुट ऑन हो गया है, अच्छा खासा शर्ट्स वगैरह आ रहे नहीं है अभी। तो अराउंड मैंने चेक किया 6-6.5 किलो मैंने 10 दिन में पुट ऑन किया, इतना खाना पड़ा मेरे को नहीं, मेरे मम्मी को भी पॉजिटिव हुआ था, कोविड पॉजिटिव, उनको भी यही सीन है, पता नहीं इसका साइड इफ़ेक्ट है या क्या है, मगर पेट भर खाना ज़रूरी भी है और उस कोविड के बाद भूख भी लगती है बहुत, ये भी आप समझ लो। अगर कोई भी एक देख रहा है तो इट्स नॉर्मल, फिर कुछ दिन बाद नॉर्मल हो जाएगा, फिर टेस्ट भी आ गया और स्मेल भी वापस आ गया। मैं तो ऐसा अमृतंजन अपने को ही सूंघ के देख रहा था कि आ रहा है नहीं भाई, स्मेल सच में आ रहा है कि नहीं करके। एक अरे फर्स्ट टाइम जब स्मेल आ गया ना, कुछ जल गया था घर पे और स्मेल आया मेरे को, अरे मैं इतना खुश हो गया, वो जल गया और मेरे को स्मेल आया, क्या बताऊँ, बहुत खुशी हुई थी, स्मेल वापस आ गई करके। मतलब बहुत अजीब भी लगता है जब स्मेल और टेस्ट चली भी जाती है, मतलब समझ में नहीं आता। कुछ दिन तो मेरे को ऐसा, मिर्ची खा रहा हूँ पता नहीं चल रहा, नमक खा रहा हूँ तो कुछ पता नहीं चल रहा, चीनी खा रहा हूँ तो खट्टी लग रही है, सब वायरिंग सब इधर से उधर हो चुकी थी, मगर अब सब फाइनली ठीक है। तो आज जो है सेकंड लास्ट रोज़ा है, कुछ स्पेशल बन रहा है। मम्मी और मेरी बहन ईद की तैयारी कर रहे हैं, परसों ईद है। होपफुली आपका सब लोगों का रमज़ान जो है वो अच्छा गया होगा, और जो भी तकलीफ़ हुई है लोगों को वो दुआ करो अल्लाह को कि कम हो जाए। होपफुली एवरीथिंग गोज़ फाइन, माई मॉम इज़ ऑल्सो फाइन एंड इवन आई एम फाइन। ये जो व्लॉग है मैं इतना ही रख रहा हूँ, ये अभी कुछ देर में अपलोड कर दूँगा, लगभग 1-1.5 घंटे में अपलोड कर दूँगा। फिर कंटिन्यू तो रहेगा व्लॉग, जो कल सुबह 10 बजे मैं अपलोड करूँगा। ओके, तो अभी भी देखिए, कल सुबह 10 बजे भी आपको एक व्लॉग मिल जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके जाइए। मेरी माँ वहाँ से अंदर से मेरे को बैठ को आवाज़ दे रही है, ऐसे व्लॉग्स मत बना, कोविड से लोग डर जाएंगे। मैं बोला कोविड से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, थोड़ा अवेयरनेस होगा, हेल्प होगा। मिलता है आपको कल के बाद।